हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में जानकारी लेंगे किस प्रकार हम XY कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि लाइन को जाना था कि लाइन को कई तरीक़ों से ड्रॉ किया जा सकता है। इस सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट अर्थात XY कोऑर्डिनेट्स के साथ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें आप XY की पोजीशन बताते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास यहाँ लाइनों से मिला हुआ एक रेक्टेंगुलर एग्जांपल बनाया गया है XY कोऑर्डिनेट से, जिसमें सबसे पहले XY को 1 1 दिखाया गया है अर्थात X भी 1 है Y भी 1 है, अर्थात X भी 1 है और Y भी 1 है। इसी तरह से जब मैं हॉरिजॉन्टली X एक्सिस पे बढ़ता हूँ तो X तो 10 हो जाता है सिर्फ, परंतु Y 1 ही रहता है। इसी तरह से जब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ तो X 10 हो जाता है और Y 5। यहाँ X में तब्दीली नहीं हुई है, केवल उसकी हाइट बढ़ी है, तो Y जो है वो 5 हो गया है। इसी तरह से वापस आते हुए X जो है वो 1 रहेगा और Y जो है वो 5 हो जाएगा अर्थात 1 5 हो जाएगा। फाइनली नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे 1 1 पे दोबारा, तो हमारा रेक्टेंगुलर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के साथ आसानी से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि लाइन कमांड को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए नई फाइल पे ड्राइंग शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ मेरे पास यदि आप देखें ड्राइंग 3 के नाम से फाइल अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ पे मुझे XY कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले UCS को देखेंगे हम। यहाँ पे हमारा UCS है, इसको मैं पैन करके थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से और साफ नज़र आए। लाइन बनाने के लिए यहाँ मैं कमांड लाइन का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूँगा लाइन, LINE। आप देखेंगे कमांड लाइन ने आपको रेफरेंस भी दे दिया है लाइन का, और यदि आप केवल L भी टाइप करते तो भी आपके पास ये कमांड अवेलेबल हो जाती। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करते हैं आपसे यहाँ पे नीचे जानकारी मांगी जाती है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमें XY में सबसे पहला पॉइंट बताना है जो कि हमारे पास एग्जांपल में 1 1 है। तो यहाँ मैं 1 कर देता हूँ। इसका अर्थ ये होगा कि X भी 1 है और Y भी 1 है। मैं एंटर करता हूँ। यहाँ देखें आपके पास लाइन जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हो गई है और ये XY की 1 1 पोजीशन पे है, अर्थात X भी 1 है और Y भी 1 है। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट हो वो 10 पॉइंट जो है वो X दिशा में हो, पॉजिटिव साइड पे X की, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ मुझे जाना है। तो X मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 10, Y 1 कर देता हूँ, अर्थात मुझे हाइट नहीं बढ़ानी है। तो माउस को आप उस तरफ रखें जिस तरफ आप करना चाहते हैं ड्राइंग। अब आप यहाँ पे इनपुट देने के पश्चात एंटर करें। अब जैसे ही एंटर करते हैं आपके पास लाइन देखिए आ गई है नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी तरह से अब मुझे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना है। मैं पेन करके सेंटर में ले आता हूँ। आपको पेन कई बार प्रयोग करना पड़ता है ड्राइंग करते समय। अब मैं ऊपर की तरफ चाहता हूँ फिर से X 10 डिफाइन करना और Y जो है वो 5 डिफाइन करना। तो X 10 है, Y जो है वो 5 है। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास दूसरी लाइन भी फाइनलाइज हो गई है। अब मुझे फिर से लेफ़्ट साइड वापस आना है, तो फिर से मैं जो X का कोऑर्डिनेट 1 है उसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा डाल के 5 जो है 5 Y का कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि हाइट मुझे सेम रख ली है, मुझे केवल X साइड पे वापस आना है। तो एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फाइनलाइज हो गया है। फाइनली यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास ओ स्नैप ऑप्शन ऑन है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैं चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ, अन्यथा मैं एंड पॉइंट भी दे सकता हूँ, जैसे 1, फिर से जैसे एंटर करता हूँ। अब आप यहाँ देखें लाइन फाइनल हो गई है। अब अगर मैं फिर से यहाँ एंटर कर दूँ तो मेरी पूरी की पूरी जो लाइंस है कमांड ख़त्म हो गई है, यानी कि लाइन कमांड यहाँ पे एंड हो गई है। अब यहाँ देखें तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स के साथ, इन XY कोऑर्डिनेट्स के कॉम्बिनेशन से हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि यहाँ लाइनें तो बेशक जुड़ी हुई हैं, परंतु ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेंगी। मैं पहली लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कोऑर्डिनेट्स के लिए माउस को यहाँ इस ग्रिप पे रखता हूँ। नीचे की तरफ आप देखें X भी 1 है और Y भी 1 है। यहाँ Z अभी डिफाइन नहीं किया गया तो 0 है। इसी तरह से यदि बीच में आ जाता हूँ तो X जो है वो 5.5 है और Y जो है वो 1 है। और फाइनली लास्ट वाली ग्रिप में X 10 है और Y 1 है।
इसी तरह से यदि आप ऊपर की तरफ यहाँ पे आएँ, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे आप अगला कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, जो x जो है वो 10 है और y जो है वो 5 है। इसी तरह से इस कोने पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, इस लाइन को माउस यहाँ रख लेता हूँ, तो आप देखेंगे x 1 है और y जो है 5 है, और फाइनली फिर हमने नीचे की ओर लाइन ड्रॉ किया है। हालांकि ये लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये लाइनें फिर भी अलग अलग हैं। ये खास विशेषता रहती है लाइन की। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं किसी भी लाइन को किसी भी ग्रिप पॉइंट से पकड़कर छोटा बड़ा कर सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ मैं इस लाइन को दूसरी साइड ले जाता हूँ,